गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब है कि जो हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है किस प्रकार से रासायनिक प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। इसमें पहला है रिएक्शन विद बेस, मतलब क्षार से रिएक्शन विद बेस। कहने का मतलब बेटा जो है क्षारों से क्रिया है, और ये आपको पता है कि जितना भी हमारा अम्ल पोषण होता है वो क्या करता है, क्षार से क्रिया करके लवण बनाता है और कहीं ना कहीं से क्या बनाता है, जल बनाता है। तो हम देख सकते हैं कि देखिए जैसे हमने क्या लिया, फॉर्मिक अम्ल लिया हमने, फॉर्मिक अम्ल क्षार में से क्या देखिए, क्षार में कह सकते हैं कि आपका NaOH हो सकता है या KOH हो सकता है या आपका NH4OH हो सकता है। आप इन तीनों से रिएक्शन को दिखा सकते हैं। कहीं ना कहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम देख सकते हैं देखिए कि हमने क्रिया से किसी की NaOH से किया। देखिए जब क्या बनेगा, ये H यहाँ पर कुछ निकल जाएगा तो वाटर निकल जाएगा, तो कहने का क्या देखिए बन जाएगा आपका HCOONA। देखिए सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या बना, तो देखिए वाटर बना। अब इसमें हमने क्या लिया, हम ले सकते हैं कि इसके लिए देखिए इसमें लिया CH3COOH प्लस NH4OH। देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 देखिए ये क्या आपका सॉल्ट है, लवण है। तो देखिए एसिटिक एसिड की जो हमने किससे कराई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तब बन गया अमोनियम एसीटेट और जल बन गया। अब देखिए किससे बेटा करानी है, अब ट्रांसपोर्टेशन करानी है। सेकंड है आपका मेटल कार्बोनेट। देखिए मेटल कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। तो कहा गया है कि जैसे जो हमारे क्या होते हैं कि एसिड हमारा है, हम जैसे हम अपने एसिड की क्रिया किससे कराते हैं, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट कराते हैं, तो क्या बनता है आपका, लवण बनता है और जल बनता है, और क्या होती है, CO2 गैस निकल जाती है। तो कैसे देखिए, हमने क्या लिया, फॉर्मिक अम्ल लिया, इसके अंदर किससे कराया, सोडियम बाइकार्बोनेट से कराया NaHCO3। मतलब यही है कि इसमें क्या होता है कि जो है CO2 गैस जो होती है वो उदाहरण के साथ निकलती है। कहीं ना कहीं परीक्षण भी देता है आपके कार्बोनेट का। देख सकते हैं कि हमने क्या बनेगा, आपको बना CHCOONA। क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया प्लस जल निकलेगा प्लस CO2 गैस क्या होगी आपकी, निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में। फिर देखिए अगला वाला क्या है, कि हमने लिया आपका CH3COOH लिया, इसके आप दो मॉलिक्यूल ले सकते हैं। अब देखिए हमने क्या लिया, फिर कैल्शियम कार्बोनेट लिया, CaCO3 लिया। अब देखिए क्या बनेगा, तो बनेगा कैल्शियम एसिटेट बनेगा, CH3COO का वोल्टोइस, क्या है कैल्शियम हो गया। देखिए प्लस अब बेटा क्या बन जाएगा आपका, H2O बन जाएगा प्लस क्या हो गया, आपकी CO2 गैस निकल जाएगी। देखिए इस प्रकार से क्या होता है कि धातु कार्बोनेट होता है अम्ल से क्रिया करके CO2 गैस प्रोड्यूस करता है और क्या बनाता है, लवण बनाता है। फिर हमारी बेटा अगली अब क्रिया है CO समूह की, OH समूह की क्रिया। हम थर्ड में देखेंगे कि जो रिएक्शन हमारी किसकी है, OH ग्रुप की रिएक्शन। कहने का मतलब कभी-कभी क्या होता है कि सिद्ध करने को आता है कि सिद्ध कीजिए। देखिए हमारा हमने पहले कहा, लेकिन ये हमारा समूह है, हमने इसमें सिद्ध करने को आता है कि सिद्ध कीजिए कि इसमें OH समूह प्रेजेंट है, या सिद्ध कीजिए कि इसमें कार्बोनिल समूह है। तो ये क्या करता है, एसिड कंपाउंड जो है इन सबकी अभिक्रियाएं भी देता है। तो कहने का मतलब बेटा OH समूह में क्या होता है कि अगर हम एसिडिक क्रिया जो है इस अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, एल्कोहल से कराते हैं, तो बेटा जब क्या बनता है
बनाता है, जो है एस्टर बनाता है। तो वही चीज़ कराइए कि जो है ये आपकी एल्कोहल की प्रेशर लिया CH3 डबल हो गया, एसिडिटी कम लिया और इस एसिडिटी कम की कैसे करा दी C2H5 वैसे करा दी। अब देखिए होगा बेटा क्या इसे निकलेगा तो आपको देखिए क्या होगा, जब निकल जाएगा तो क्या बनाएगा CH3CO2H5 या एक प्रकार से एमिनो एसिडेट है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे हम लोग एस्टर कहते हैं। और ये एस्टर क्या करता है प्लस क्या बनेगा जल बनेगा। तो ये आपको क्या है OH समूह की अभिक्रिया है। अब इसी में क्या बेटा आपका है कि सेकंड से कि अगर हम क्या करते हैं, आपने पीछे देखा था इसका फर्स्ट पार्ट एक आता है, सेकंड पार्ट में देखिए पीछे जाएगा कि जैसे क्या होता है कि जैसे एल्कोहल में क्या था कि हम एल्कोहल की क्रिया किससे कर रहे थे, PCl5 से कर रहे थे, थायरोइड क्लोराइड से कर रहे थे या PCl3 से कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है यहाँ भी जो है आपका PCl3 या PCl5 या आप कहीं ना कहीं SO2Cl2 से रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ भी क्या होता है कि वहाँ OH समूह हमने कहा कि जहाँ भी OH समूह होता है वहाँ क्या करते हैं, ये जो है इस OH समूह क्या करते हैं सीधा प्रतिस्थापित कर देते हैं और वहाँ पर क्या रहता है क्लोरीन या अनेटन दे सकते हैं। हम देखिए हमने क्या लिया, हमने लिया CH3C डबल देखिए ये हमारा क्या है एसिडिटी कम है, हमने सिर्फ किससे कराई, इसी में PCl5 से कराई देखिए। तो फाइव में क्या बच जाएगा आपका CH3COCl हो गया आपका। तो ये OH क्या हुआ आपका, ये OH रिप्लेस हो जाएगा Cl रिप्लेस हो गया। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, इसे हम कह सकते हैं एसिटिल, इसका नाम क्या होता है एसिटिल क्लोराइड नाम का है। देखिए एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए बचा क्या हमने कहा कि अब देखिए बचा क्या, बचा POCl3 निकलेगा से प्लस HCl निकल जाएगा। अब यही पर क्या कर दें अपने लाजस की SOCl2 करा दें, थायरोइड क्लोराइड में करा दें, क्या निकल जाएगा CH3C डबल OH प्लस SO2Cl2 ठीक है। बन जाएगा आपका CH3COCl बन जाएगा प्लस क्या देखिए आपका होगा इसमें SO2 बन जाएगी और कैसे होती है गैसीय मीडियम में होता है, प्लस क्या बन जाएगा आपका HCl बन जाएगा। देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे हमारा एल्कोहल देखा था उसी प्रकार से क्या होता है एसिड भी OH समूह की अभिक्रिया दर्शाता है। तो इन सभी कारणों से सिद्ध हो जाता है कि एसिटिक एसिड या जो हमारा एसिड समूह है तो उस एसिड समूह में क्या होता है OH समूह प्रेजेंट होता है। अब देखिए अगला बेटा क्या हमारा है, बेटा क्या हमारा है CO समूह की अभिक्रिया, CO ग्रुप रिएक्शन। देखिए देख सकते हैं कि एसिड समूह बेटा क्या है हमारा कहना है CO ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो कहा गया कि जो हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है तो क्या होता है कि जैसे आपने देखा था कि जो है हमारा कार्बन कंपाउंड क्या थे कि कहीं ना कहीं से एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहे थे। तो इनका भी क्या होता है कि जब हम अपचयन करते हैं देखिए तो कहने का हमने RCOH लिख दिया, हमने RCOH इसका जो अपचयन में किसे कराया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हमने इसका अपचयन कराया और अपचयन काउंटर क्या बनता है हमारा लेगा बनता है आपका एल्कोहल बनेगा आपका एल्कोहल RCH2 बन जाएगा देखिए। और ये भी बेटा है कि जो ये हमारा जो एसिड है या जनरली जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा ही अपचयित होता है, किंतु ये इतने हमारे समान अपचय से आप कह सकते हैं कि H2Ni हो गया प्लस HI जो है HI आपका प्लस रेड फास्फोरस, कहने का मतलब कि समान अपचायक आपके हैं, इन समान अपचायकों द्वारा एसिड का अपचयन नहीं होता। एसिड का अपचयन कुछ विशेष अपचायक जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा ही हम करा सकते हैं। अब देखिए अगला क्या बचा है इसमें,
इसी में अगला आपका है सी डबल ओ एच समूह की अभिक्रिया, यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शन कैसे इनमें कैसे होती जो है ये अपने विशेष समूह के कारण भी कुछ अभिक्रिया देते हैं। जैसे पहला क्या हमारा जो है, पहला हमारा इसमें है डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है बेटा। कहने का मतलब है होता क्या है कि जब जो है कहा गया कि ये हमारे जितने भी एसिटिक अम्ल या बसी अम्ल हैं, इन बसी अम्ल की अभिक्रिया सोडियम सोडा लाइम से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि CO2 गैस Na2CO3 के फॉर्म में निकल जाती है। इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सीकरण या डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। कैसे? अब देखिए हमारा क्या है, आपका क्या है RCON, ये क्या आपका है, देखिए ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, या कह सकते हैं कि सोडियम जो है सोडियम लवण आपका। देखिए हमने सीखे किससे कराए, हमने सीखे सोडा लाइम। देखिए NaOH, तो क्या देखिए बेटा बन रहा है हमारा एल्केन बनता है। अब ये देखिए एल्केन बना प्लस क्या बनता है Na2CO3, यानी कि जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो इस एसिड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड छिपी होती है, वो क्या होती है, वह Na2CO3 के फॉर्म में CO2 गैस निकल जाती है इस अभिक्रिया से। और इस CO2 गैस से निकलने के कारण ही इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण हिंदी में या इंग्लिश में डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। फिर इसी में बेटा इसी में अगला क्या हमारा है कि कैल्शियम लवण से अभिक्रिया। सेकंड देखिए, तो कहा गया कि कैल्शियम सॉल्ट से टकराते हैं, कैल्शियम सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट आप मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए इसके अपने पीछे आपको आई थी कि क्या होता है कि जैसे हमारा हमने कैल्शियम एसिटेट ले लिया बेटा, तो क्या होता है कि जब इनकी क्रिया हम कराते हैं तो क्या होता है कहीं ना कहीं से कीटोन बनता है, ठीक है। अगर हमने कैल्शियम लवण लिया है तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। देखिए कैसे, अगर हमने देखिए RCO का होल ट्वाइस कैल्शियम सॉल्ट हमारा है, तो बेटा कैल्शियम का उपयोग अगर इसे गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारा बनता है आपका क्या बनता है, कैसे बनेगा, इसे बने कीटोन बनता है। देखिए कीटोन बन रहा है, प्लस बेटा क्या बनेगा CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कहा गया कि जब भी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। किंतु फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, क्योंकि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, सॉरी जब फार्मिक अम्ल से क्रिया कराएंगे किसी लवण की क्रिया तो क्या बनाएगा एल्डिहाइड। कैसे देखिए हमने क्या लिया HC का होल ट्वाइस, देखिए सीलिया में क्या लिया, कैल्शियम फॉर्मेट है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल हमारा क्या प्रकार से मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। हमने इसकी रिएक्शन कैल्शियम से कराई, चलिए क्या बनेगा हमारा, ये बेटा गर्म में क्या बनता है, बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस क्या बनाएगा CaCO3। हमने पहले आपसे कहा कि फॉर्मिक अम्ल अपवाद है, फॉर्मिक अम्ल के अलावा कोई भी हम जो है कैल्शियम सॉल्ट लेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो क्या बनता है, कीटोन ही बनेगा हमेशा, ठीक है। फिर थर्ड अभिक्रिया आपको देखिए क्या है इसी की थर्ड अभिक्रिया आपकी है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट बेटा अभिक्रिया आपकी है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नेम इसमें पूछा जाता है कि स्मिट अभिक्रिया क्या है। तो होता क्या बेटा कि जब हम किसी भी एसिड का जो एसिड की क्रिया किससे कराते हैं, जब हम किसी भी एसिड की अभिक्रिया जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, एमीन बनता है। इस क्रिया क्या कहते हैं, स्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए कैसे, हमने क्या किया, देखिए RC हमने क्या लिया, ये एसिड लिया और इस एसिड हमने किसी क्रिया करेंगे हाइड्रोजोइक अम्ल। बेटा हमको इसमें याद रखना यही है कि जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल। इसके लिए जो करते हैं कंसंट्रेट एस्टर सपोज कराते हैं, ठीक। तो बेटा कहते हैं क्या बनता है, हमने कहा इससे बेटा बने क्या बनेगा हमारा, हमने कहा बनता है एमीन बनता है, RNH2 बनेगा प्लस आपका N2 निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या बेटा बनता है, आपका एमीन बन जाता है।
और N2 कह सकते हैं कि जब किसी भी एसिड की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं, इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल। जब किसी भी एसिड की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो प्राइमरी एमिन बनता है। इस अक्रिया को स्मिट अक्रिया कहते हैं। इसी में आपका अगला है हुंस-डिकर अक्रिया चलता है। तो क्या बेटा कि इसमें भी क्या होता है, जब किसी भी एसिड के सिल्वर लवण के नहीं सिल्वर लवण की अक्रिया हम ब्रोमीन से कराते हैं तो क्या बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इस अक्रिया को हुंस-डिकर अक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने क्या लिया RCOH लिया, लेकिन प्लस हमने कहा कि ब्रोमीन से कराई RCOAG, यानी कि सिल्वर लवण देखिए आपका है, हमने क्रिया ब्रोमीन से कराई, ठीक है, Pr2, और किसके बिना प्रेजेंस में कराते हैं, कहीं ना कहीं इसके कराते हैं प्रेजेंस में कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस है। जब किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अक्रिया ब्रोमीन से कराएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या बनता है, एल्किल ब्रोमाइड बनता है। प्लस बेटा क्या बनेगा, CO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा देखिए AgBr बन जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, इस अक्रिया को कहते हैं हुंस-डिकर अक्रिया। ये मेन रिएक्शन पूछी आती है। फिर लास्ट में आपका है हाइड्रोजन से अक्रिया। पांचवा आपका है हाइड्रोजन से रिएक्शन है। जब क्या होता है कि जब किसी भी एसिड की अक्रिया, कोई भी हम एसिड ले लें, यानी अब ये भी एसिड है कि हमारा जो है अल्फा कार्बन युक्त एसिड होना चाहिए, तो अल्फा कार्बन युक्त कोई भी हम एसिड लेंगे उसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, उसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो जैसे हम कराते हैं तो क्या होता है, हमारा अल्फा क्लोरो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। और ये भी कहा गया है कि देखिए जैसे हमने कहा कि हमने RCH2 आपका क्या हो गया RCH2C डबल देखिए, इसमें क्या है भाई हमारा अल्फा कार्बन है। होता क्या है कि जो हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वह अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, वह अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, इस क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। ये सारी क्रिया जब तक होती है प्रतिस्थापन होता है इसमें, और एक क्रिया जब तक इसका प्रत्येक एच हट ना जाए तो कहने का क्या निकल जाएगा RCHCl प्लस COH देखिए प्लस HCl। इसका नाम क्या है, अल्फा क्लोरो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। देख सकते हैं कि इसका H क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है कहीं से Cl द्वारा, और ये बनाता है अल्फा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। और एक चीज भी बता दें कि जैसे जैसे क्या होता है कि हमारा Cl प्रतिस्थापित होता है तो इस अम्ल की यानी जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि जैसे देखो देखा रखा है कि CH3COH, या ऐसा कर सकते हैं कि इसमें देखिए CH2COH देखिए, इन दोनों में जो एसिड स्ट्रांग हो, एसिड कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा, तो ये आपका जो है अल्फा क्लोरो जो है आपका एसिटिक अम्ल होगा। यानी जो जनरल एसिटिक अम्ल से क्या होता है, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल होता है ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कहने लग कि क्लोरीन जो है डबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है। इस कारण से क्या होता है कि जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाता है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है एसिड की बढ़ती जाती है। कभी कभी एग्जाम पूछा गया है कि निम्न में से ऐसे पूछ लेता है कि जो हमारा है कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा। तो जैसे अगर हमारा क्लोरीन लगा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी ग्रुप में कोई लगा होगा, जैसे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, नहीं विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी, तो एसिड की स्ट्रेंथ भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस प्रकार से क्या होता है हमारा जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो है खत्म हो जाती है। तो आप इसको संक्षेप में देख सकते हैं एक बार फिर से कि जब हम किसी क्षार से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, लवण बनता है और जल बनता है। जब किसी भी अम्ल की अक्रिया क्षार से कराएंगे तो लवण व जल बनेगा। सेकेंड है कि जब कार्बोनेट में क्या है, मेटल कार्बोनेट में जब किसी भी धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की क्रिया किससे कराएंगे, एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और जो है CO2 क्या होती है, निकलती है। फिर अगला हमारा क्या है, OH समूह की अक्रियाएं। तो कहने का पहले है कि एसिड क्या होता है, जैसे अल्कोहल से क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा, और
और क्या होता है कि जैसे ही एसिड क्रिया में किसे कराते हैं, PCl5 थायोनिल क्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं, तो क्या होता है उसका OH समूह जो है Cl समूह द्वारा क्या होता है प्रतिस्थापित हो जाता है। फिर देख सकते हैं कि अगला हमारा है CO समूह की अभिक्रियाएं। तो पीछे पढ़ाया गया कि जैसे ही हम कीटोन का चयन करते हैं तो क्या बनता था, एल्केन बनता था, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, और एल्कोहल बनता था। उसके यहाँ लिखे क्या है आपका, जैसे एसिड का हमने चयन किया क्या बन रहा था, क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। फिर आपका इसी पे C+OH समूह की अभिक्रिया है, कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया है। तो पहला आपका है डीकार्बोक्सिलीकरण। तो कहा गया है कि जब किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण या किसी धातु लवण की क्रिया किसी तरह के पोटेशियम ले सकते हैं, जैसे क्षार से सोडा लाइन से कराते हैं, तो कराने पर क्या होता है, एल्केन बनता है। और जो CO2 गैस होती है, CO2 गैस Na2CO3 के फॉर्म में निकल जाती है, इसलिए इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। फिर कैल्शियम सॉल्ट की अभिक्रिया देखिए क्या है कि जो है जब हम कैल्शियम सॉल्ट की अभिक्रिया कराते हैं किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम सॉल्ट की अभिक्रिया कराते हैं, कैल्शियम सॉल्ट की अभिक्रिया कराते हैं, जब करते क्या बनता है, कीटोन बनता है। लेकिन हमारा फॉर्मिक अम्ल अपवाद में है, देख सकते हैं कि जब हमने कैल्शियम फॉर्मेट की क्रिया कराई तो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। एल्डिहाइड ने फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर शेष सभी लवण क्या बनाएंगे, हमारे क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। फिर इसमें अभिक्रिया है कि जब किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, एमीन बनता है। फिर हमारा हुंसलीकर अभिक्रिया है कि जब किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो बनता है एल्किल ब्रोमाइड बनता है, R क्या बनेगा और क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा और साथ में Ag निकल जाएगा। फिर हमारा बेटा है हाइड्रोजन से क्रिया। तो एसिटिक अम्ल में क्या होता है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो उनका क्या होता है, उनका प्रतिस्थापन होता है क्लोरीन समूह द्वारा। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे एसिड की क्रिया हम किससे कराते हैं, क्लोरीन से कराते हैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो बनता है अल्फा क्लोरो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे ही लिख के तैयार करें। थैंक यू।